बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्यूटेटर अलजबरा की। इसमें हम देखेंगे कि दो ऑपरेटर के कम्यूटेटर को कैसे सोल्व करते हैं और हम देखेंगे कि दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट कब करते हैं। और सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को और थर्ड पे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ कम्यूटेटर रिलेशन को। और at the very end we will talk about the calculation of commutation of position and linear momentum operator. So वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो व्यूअर्स, हम दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर कैसे लेते हैं इसकी बात करते हैं। द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस वन, कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर गिवन हो ए और बी ऑपरेटर, उसके कम्यूटेटर को हम ऐसे डिनोट करवाते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में बाय सेपरेटिंग कोमा इज डिफाइंड बाय। और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि हमने अपने दो कम्यूटेटर के रिलेशन को लिखा ऐसे ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर। ये तो होगी कम्यूटेटर की डेफिनेशन। लेकिन अगर आपको आ जाए एंटी कम्यूटेटर की डेफिनेशन तो आप कैसे करेंगे। एंटी कम्यूटेटर को हम डिनोट करवाते हैं अपनी मिडिल ब्रैकेट से ऐसे, ठीक है। और इसके रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं कि हमने अपना रिलेशन लिखा, ठीक है, और इसको इक्वल लिखा ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर, और बीच में अब माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा, टाइम्स बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर। ओके, अगर कम्यूटेटर की बात हो रही है तो बीच में माइनस साइन आएगा, अगर एंटी कम्यूटेटर की बात हो रही है तो बीच में प्लस साइन आएगा। और इसकी पहचान यही है कि कम्यूटेटर को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करवाते हैं और एंटी कम्यूटेटर को हम मिडल ब्रैकेट से डिनोट करवाते हैं। और अब हमने देखना है कि दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट कब करते हैं। टू ऑपरेटर आर सेड टू कम्यूट इफ देयर कम्यूटेटर इज इक्वल टू 0, कि दो ऑपरेटर कम्यूट कब करेंगे, जब उनका जो कम्यूटेटर है वो इक्वल आ जाए 0 के। सपोज़ हमारे पास जो फर्स्ट वाली कम्यूटेटर की डेफिनेशन थी उसको देखें हम, उसमें हमारे पास जो रिलेशन है वो हमें 0 आंसर कब देगा, जब हमारे पास ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर जो है वो इक्वल आ जाए बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर के। तब हमारे पास जो गिवन वाला रिलेशन फर्स्ट वाला रिलेशन है वो 0 आंसर देगा। इसका मतलब है हमारा जो रिलेशन है वो क्या कर गया, कम्यूट कर गया। सिमिलरली एन ऑपरेटर कम्यूट विद इटसेल्फ, के कोई ऑपरेटर है, सपोज ए ऑपरेटर है, उसका जब हम कम्यूटेटर लेंगे विद इटसेल्फ देन वो हमें आंसर क्या देगा, 0 आंसर देगा। यानी कि कोई ऑपरेटर अपने साथ क्या करता है, कम्यूट करता है, ठीक है। जब उनके हम कम्यूटेटर रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो वो हमें आंसर देते हैं 0 के इक्वल। जैसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं ए ऑपरेटर का, जब ए ऑपरेटर रिलेशन हम ऐसे लिखेंगे ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय ए ऑपरेटर विच आर इक्वल टू 0। जब हम इनको माइनस करेंगे आपस में तो हमें ये 0 के इक्वल आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या कर गया, कम्यूट कर गया। आगे देखते हैं, नोट दैट इफ़ टू ऑपरेटर आर हर्मिशियन, कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर क्या हो, हर्मिशियन हो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो, हर्मिशियन हो, ठीक है। दी ऑपरेटर कम्यूट्स। सो ये हमने हर्मिशियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, कि अगर दो प्रोडक्ट आपस में ऑपरेटर प्रोडक्ट हो रहे हो, उसका लेना हो हमें होल एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल आंसर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ऑपरेटर टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर विच आर इक्वल टू बी ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय ए ऑपरेटर। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, तो आप उधर से देख सकते हैं। ये थी तब प्रॉपर्टी जब हमारे पास दो ऑपरेटर क्या हों, हर्मिशियन हों। लेकिन एडजॉइंट की सिंपल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हम दो ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई हो रहे हों उसका लें होल एडजॉइंट, वो किसके इक्वल आंसर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर के इक्वल आंसर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें हमारी इस इक्वेशन का, इसको सपोज नाम दे लें सेकंड का और इसको नाम दे लें थर्ड इक्वेशन का, जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे आपस में देन हमें क्या मिलेगा आंसर, ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर जो है वो इक्वल आ जाएगा बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर के। इसका मतलब है हमारी जो फर्स्ट वाला रिलेशन था कम्यूटेटर का वो क्या कर गया, कम्यूट कर गया आपस में, ठीक है। अब इसका मतलब है जो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं हर्मिशियन, उसका प्रोडक्ट भी क्या है, हर्मिशियन है, वो क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है।
सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर्स की। इसको हम कम्यूटेटर रिलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स, कि अगर हमारे पास एक कम्यूटेटर दिया हो ए और बी का, वो इक्वल आ जाए हमारे पास माइनस ऑफ कम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए ऑपरेटर के, देन हम इसे कह देते हैं कि ये हमारी एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी है। ए और बी ऑपरेटर हमारे पास किसके इक्वल था? जिस वन के इक्वल था, ठीक है। ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर। इसमें से हमने क्या किया, माइनस को जब कॉमन ले लेंगे देन वो किसके इक्वल आ जाएगा? बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। और ये होल किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास? जिस वन के इक्वल बन जाएगा, कि माइनस ऑफ कमोडेटर ऑफ बी और ए का कमोडेटर ये बन जाएगा। इसलिए हमने कह दिया है कि जो हमारे पास ए और बी का कमोडेटर था वो किसके इक्वल आया हमारे पास? माइनस ऑफ बी और ए के कमोडेटर के इक्वल आया। ये हो गई इसकी एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। सो अब लीनियरिटी की बात कर लेते हैं, कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर ए गिवन हो, उसका हमने कमोडेटर लेना हो लीनियरिटी ऑफ दिस ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो कैसे लेंगे? ए का पहले हमने क्या किया, बी के साथ लिया कमोडेटर प्लस साइन बीच में, और फिर ए का लिया सी के साथ कमोडेटर, फिर ए का लेंगे डी के साथ कमोडेटर विथ प्लस साइन, आगे सोन जितने भी हमारे पास ऑपरेटर गिवन होंगे आगे उनके साथ ले लेंगे ए का कमोडेटर, ठीक है। आगे आ जाती है हमारे पास हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ कमोडेटर, कि अगर हमारे पास किसी कम्यूटेटर का हमने लेना हो हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? कम्यूटेटर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ बी ऑपरेटर और ए कॉन्जुगेट ऑफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए ऑपरेटर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो है कि हमने अपने एक ऑपरेटर ए का लेना है कम्यूटेटर प्रोडक्ट ऑफ बी सी के साथ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। ये रिलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कि हम क्या करेंगे, अपना ए का लेंगे पहले बी के साथ कमोटेटर, सी को साथ एज इट इज लिखेंगे ऑन द वेरी राइट साइड, क्योंकि बी सी में सी कहाँ पे है? राइट साइड पे है, और जब बी को छोड़ना है तो लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे, क्योंकि बी प्रोडक्ट में कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का पहले कमोटेटर लिया बी के साथ, ठीक है, सी को राइट साइड पे छोड़ दिया, प्लस का साइन बीच में, फिर बी को लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया और कमोटेटर लिया ए का सी के साथ, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे पास प्रोडक्ट पहले दिया हो, हमने लेना हो कमोटेटर सी के साथ, देन क्या करेंगे, ए को हमने कहाँ छोड़ना है? लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे और बी का कमोटेटर लेंगे सी के साथ। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए का कमोटेटर लेंगे सी के साथ और बी को छोड़ देंगे राइट साइड पे, ठीक है, और साथ में प्लस साइन बीच में आएगा। और आगे आ जाती है जैकोबी आइडेंटिटी, कि अगर हमारे पास 3 ऑपरेटर गिवन हो, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर, उसका लेना हो हमें जैकोबी आइडेंटिटी, तो उसके रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करवाते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि फर्स्ट पे हमने कमोटेटर लेना है बी और सी का, जो भी इसका आंसर आएगा हमने अगेन उसका कमोटेटर लेना है ए के साथ, ठीक है। सिमिलरली हम सी का इधर सी का कमोटेटर लेंगे पहले ए के साथ, एंड देन अगेन कमोटेटर लेंगे बी के साथ, ठीक है, जो भी इसका आंसर आता है। देन हम क्या करेंगे, ए बी का कमोटेटर लेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा इसका सी के साथ अगेन कमोटेटर लेंगे, और जो भी इनका एट द एंड जो भी इसका आंसर आएगा तीनों का, इनको आपस में क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे, और हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा 0 के, ठीक है। फिर आगे जाती है ऑपरेटर प्रॉपर्टी, ऑपरेटर कम्यूट विद स्केलर, कि कोई भी ऑपरेटर हो वो किसी भी स्केलर के साथ क्या करता है? कम्यूट करता है। सपोज इधर हमारे पास ऑपरेटर ए था, जब हमने इसका कम्यूटेटर लिया बी के साथ, वो क्या कर गया? कम्यूट कर गया, उसका आंसर 0 आया, वो कम्यूट कर गया। अब इनकी एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन ऑपरेटर एक्स गिवन हो, जैसा कि इधर गिवन है, ठीक है, और उसका कम्यूटेटर लेना हो एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर के साथ, और पी ऑफ एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है? माइनस एयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के, ठीक है। तो इसका जो कम्यूटेटर है वो किसके इक्वल आएगा? हमारे पास दिस वन के इक्वल आएगा, कि जब हमने पोजीशन ऑपरेटर एक्स का कम्यूटेटर लिया पी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आया? आयोटा एच कट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी ऑपरेटर।
और आपको पता है जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो साथ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयोटा एज कट को जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, आयोटा एज कट ही मिल जाएगी। आइडेंटिटी ऑपरेटर जस्ट यूनिटरी ऑपरेटर को डिनोट करता है कि अगर हम इसको लिखें या ना लिखें हमारी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब हम y का लेंगे पी वाई के साथ कम्यूटेटर, हमें अगेन वैल्यू क्या मिलेगी, आयोटा एच कट मिलेगी। और z का जब पी जी के साथ लेंगे कम्यूटेटर, अगेन हमें वैल्यू मिलेगी आयोटा एच कट। अभी हमने इनकी एग्जांपल देखी थी कि अगर हम पोजीशन और किसी लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेटर जब लेते हैं देन वो हमारे पास आयोटा एच कट के इक्वल वैल्यू दे देता है। इसका हम सोल्यूशन करके देखते हैं इधर कि हमारे पास किसी भी पोजीशन ऑपरेटर का जब हम लेते हैं कम्यूटेटर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के साथ देन वो हमारे पास आयोटा एच कट वैल्यू देता भी है या नहीं देता। तो ये उसका सोल्यूशन है। इधर हमारे पास हमने क्या किया, कम्यूटेटर अब लेना है एक्स और पी एक्स ऑपरेटर का, ठीक है। अब देखेंगे कि वो किसके इक्वल आंसर देगा। आपको हमने क्या किया, एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमारे गिवन रिलेशन के साथ जो कि था एक्स, जो कम्यूटेटर रिलेशन था एक्स पी एक्स का वो इक्वल आता था दिस वन के। हमने अपनी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया एफ ऑफ एक्स के साथ बोथ साइड पे, ठीक है। और पी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। और माइनस साइन बीच में, और इस पी ऑफ एक्स की जगह हमने अगेन क्या लिखा, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, साथ में अपना पोजीशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई करवा दिया और एफ ऑफ एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो माइनस आयोटा एच कट है दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमने इसे क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया और अपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, एक्स ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है, इसके इक्वल बनी। तो आप देख रहे हैं इधर जो x है हमारा वो डिपेंड कर रहा है बोथ फंक्शन x ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माइनस आयोटा एच कट तो कॉमन ही रहा, तो x ऑपरेटर हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ रही। और साथ जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल हम ऐसे अप्लाई करते हैं कि हम फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, अपना जो पार्शियल डेरिवेटिव था वो अप्लाई किया हमारे सेकंड फंक्शन के ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई किया इधर, ठीक है। फिर सेकंड पे हम क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन आता था, इधर हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा देन इसे भी कर दे, प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस ही कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर माइनस साइन लिख दिया, एफ को अब एज इट इज रहने दिया, अपने फंक्शन को हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया एक्स का, फर्स्ट फंक्शन का एक्स का लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो किसके इक्वल आंसर देता है, वन के इक्वल आंसर देता है। ये तो हो जाएगा हमारे पास वन, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास वन। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली दो वैल्यूज़ थी वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास जो गिवन रिजल्ट बचेगा वो बचेगा माइनस आयोटा एच कट मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। और ये वाला माइनस जब हमारे एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, देन हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा आयोटा एच कट एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है, आयोटा एच कट एफ ऑफ एक्स फंक्शन। और अगर हम अपने फंक्शन को जो हमने मल्टीप्लाई किया था ऑन द वेरी अबव साइड, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करवाया था ऊपर, उसको हम ड्रॉप कर देंगे बोथ साइड पे, देन हमारे पास जो गिवन रिजल्ट बचेगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पोजीशन ऑपरेटर एक्स का। जब हमने कम्यूटेटर किसके इक्वल आया, आयोटा एच कट के इक्वल आया। जब हमने इनका कम्यूटेटर सोल्व किया तो इसके इक्वल हमारे पास आंसर आया। अब जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, हमने इसमें क्या किया है, अपने पोजीशन ऑपरेटर का कम्यूटेटर लेना है लीनियर मोमेंटम के y कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमने अगेन क्या किया, एक फंक्शन कंसीडर किया, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पे अपने गिवन रिलेशन के साथ, ठीक है।
तो अगेन हमने पी वाई की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। अगर वाई कंपोनेंट हम मोमेंटम का ले रहे हैं तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आएगा। अगर हम ले रहे हैं जी कंपोनेंट ले रहे हैं तो पार्शियल ओवर पार्शियल जी आएगा। अगर एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आएगा। ठीक है, सिमिलरली माइनस बीच में रहा रिलेशन का, और साथ हमने पी वाई की जगह अगेन क्या लिखा, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई मल्टीप्लाई बाय हमारा पोजीशन ऑपरेटर जो था एक्स, और मल्टीप्लाई करवा दिया इसे हमारे गिवन फंक्शन के साथ। ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था। तो ये किसके इक्वल आया, आयोटा एच कट को हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, और हमारे पास जो आंसर आया वो, जब ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये कैंसिल आउट कैसे हुई कि हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई जब करवाएंगे इसके साथ, देन हमारे पास क्या बनेगी, ये माइनस वाली वैल्यू बनेगी। हमने क्या किया, अपनी फर्स्ट प्लस वाली वैल्यू को फर्स्ट पे लिख लिया, और जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको बाद में लिख लिया। तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। देन हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ज़ीरो बचेगा, और आयोटा एच कट को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ज़ीरो के साथ, देन वो हमें क्या आंसर दे देगा, अगेन ज़ीरो ही आंसर दे देगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम पोजीशन ऑपरेटर का लेते हैं किसी दूसरे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट के साथ, जैसे कि हमारे पास एक्स पोजीशन ऑपरेटर था, उसका हमने कम्यूटेटर लिया पी वाई लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के साथ, देन हमारे पास जो आंसर आता है वो ज़ीरो आता है। इसका मतलब है ये कम्यूट कर गए आपस में। ठीक है, दिस मीन्स दैट these two quantities are can be measured simultaneously, कि इनको हम simultaneously measure कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम जब x का लेंगे पी जी के साथ, वो भी हमें क्या आंसर देगा, जी का ज़ीरो देगा। इसका मतलब है इनको भी हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेम कंपोनेंट वाले जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो हमें आंसर देंगे कोई ना कोई, जैसा कि आयोटा एच कर दिया था जब हमने x का लिया था पी एक्स के साथ, और जब हम y का लेंगे पी वाई के साथ वो भी हमें आयोटा एच कट ही आंसर देंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम लेके देखते हैं इधर कि हमने क्या किया, अपने पोजीशन ऑपरेटर का अब लेना है कम्यूटेटर पी वाई के साथ, और हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई करवा दिया अपनी गिवन इक्वेशन को एक फंक्शन एफ ओ वाई के साथ। ठीक है, तो अगेन हमने क्या किया, पी वाई की जगह माइनस आयोटा एच कट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे पी वाई था वहाँ पे माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पुट कर दिया, और हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसको अंदर मल्टीप्लाई जब करवा देंगे, देन इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हमने क्या करना होता है, सेकंड को छोड़ देना होता है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो हमने अगेन यही रूल इधर अप्लाई किया, तो इसमें दो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाती थी, उसको कैंसिल आउट किया, और हमारे पास जो फंक्शन बचा, और आपको पता है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई का जब हम वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल वाई का जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे वो हमें आंसर क्या देता है, वन देता है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस आयोटा एच कट मल्टीप्लाई बाय माइनस एफ ऑफ वाई फंक्शन। ठीक है, तो जब माइनस और दिस वन माइनस जब हो जाएंगे मल्टीप्लाई आपस में, तो वो क्या दे देंगे, प्लस में हमें आंसर दे देंगे आयोटा एच कट। हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था ऊपर, तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आएगा वो आएगा आयोटा एच कट। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ये प्रोसीजर अप्लाई करना है कि जब हम पोजीशन ऑपरेटर जी का लेंगे कम्यूटेटर पी जी के साथ, अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आयोटा एच कट के ही इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे पी जी था वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ठीक है, और अपना पोजीशन ऑपरेटर साथ जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, और अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया था बोथ साइड पे, वो भी साथ एज इट इज़ रहा। फिर क्या किया हमने कि हमने अपने फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया था, फिर इसके ऊपर क्या किया था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया था, क्योंकि जी जो है डिपेंड कर रहा था बोथ हमारे पोजीशन ऑपरेटर पे भी डिपेंड कर रहा था और हमारे फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। तो हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल जब लगाया तो हमारी फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी दो, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और जो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट बचता है वो बचता है माइनस आयोटा एच कट। जब माइनस एफ ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर दे देगा अगेन आयोटा एच कट, और हम फंक्शन को क्या करेंगे, बोथ साइड पर ड्रॉप कर देंगे, और हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आएगा वो आएगा आयोटा एच कट।
ठीक है। तो 6 वाली एग्जांपल भी सेम ऐसे ही है कि जब हम सेम कंपोनेंट का अगर लेते हैं कम्यूटेटर तो वो हमें कोई रिज़ल्ट देता है, और अगर हम सेम कंपोनेंट का कम्यूटेटर नहीं ले रहे हैं, जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर इधर हमने जी लिया और हमने मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो उसका कंपोनेंट वाई लिया, तो वो हमें वो क्या आंसर देगा, ज़ीरो देगा। इसका मतलब है इनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, ये कम्यूट कर जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमने क्या किया। अगेन एक फंक्शन कंसीडर किया, एफ ऑफ वाई इधर कंसीडर किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया हमारे कम्यूटेटर रिलेशन की बोथ साइड पे, और जहाँ पे पी वाई था वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस योटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और अपने फंक्शन को साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और जब फंक्शन को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे अपनी ब्रैकेट्स में, और आयोटा एच कट को बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये बोथ वैल्यू में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि ये आपस में कम्यूट कर जाती हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स वाली वैल्यू हैं वो आपस में कम्यूट कर जाती हैं, तो इनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली जब y का पी जी के साथ हम लेते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर, तब भी हमारे पास जो आंसर आता है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, इसमें बस आपने पी जी की वैल्यू पुट करनी है हमारे कम्यूटेटर रिलेशन में, दिस वन। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, 8th एग्जाम्पल क्या है कि हमने कम्यूटेटर लेना है y का पी एक्स के साथ। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर है वो है पी वाई, और जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो है पी एक्स। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये बोथ हमारे पास जो ऑपरेटर हैं उनके कंपोनेंट्स सेम नहीं हैं। अगर यहाँ पे एक्स होता हो तो हमारे पास आयोटा एच कट वैल्यू आनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई ऑपरेटर है पोजीशन का, तो हमारे पास ये कम्यूट कर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अपना एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करवाया हमारे गिवन रिलेशन के बोथ साइड पे, और पी एक्स ऑपरेटर की जगह हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जहाँ जहाँ आ रहा था, और अपने वाई ऑपरेटर को साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो आयोटा एच कट जो था माइनस आयोटा एच कट वो बोथ वैल्यू में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, उसको हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया और अपने फंक्शन को अंदर इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, जब अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो हमारी जो वैल्यू होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आएगा वो आएगा आयोटा एच कट मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो जब आयोटा एच कट के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो 9th इसकी एग्जांपल ये है कि हमने लेना है कम्यूटेटर z का और px का। ठीक है, तो अगेन हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया, फंक्शन कंसीडर करके हमने बोथ साइड पे से मल्टीप्लाई करवा दिया अपने रिलेशन के की बोथ साइड पे, और जहाँ जहाँ पी एक्स था वहाँ पे पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और अपने माइनस आयोटा एच कट को बाहर कॉमन ले लिया और अपने फंक्शन को अंदर इंसर्ट करवा दिया, तो बोथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ज़ीरो बचेगा। माइनस आयोटा एच कट जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ज़ीरो ही आंसर बचता है। सो थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।